नमस्कार। आजकल देश में फ्रीबीज को लेकर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। मतलब ये जो मुफ्त की सुविधाएं हैं। और जानते हैं, इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही जरूरी बातें कही हैं। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो मुफ्त की सुविधाएं हैं, क्या ये सच में ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हैं या फिर ये बस चुनाव जीतने का एक पॉलिटिकल दांव पेच है। असल में यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द पूरी बहस घूम रही है। तो देखिए, ये जो पूरी गर्मागर्म बहस चल रही थी ना, इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। और उनका मकसद था इस पूरे मामले में एक लकीर खींचना कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। कोर्ट की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो थी राज्यों के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। मतलब सोचकर देखिए, कई राज्य सरकारें पहले से ही भारी कर्ज में डूबी हुई हैं और उसके बावजूद वो मुफ्त बिजली और पानी जैसी चीजें बांट रही हैं। ये वाकई में एक सोचने वाली बात है ना। चलिए अब जरा इस रेवड़ी संस्कृति की बात करते हैं। कोर्ट ने इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, मतलब जो लंबे समय में इसका असर होगा, उसको लेकर क्या क्या चिंताएं जाहिर की हैं, वो देखते हैं। और पता है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही सीधा और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर सुबह से रात तक मुफ्त खाना और मुफ्त बिजली ही मिलती रहेगी तो देश में काम करने का मतलब एक वर्क कल्चर कैसे बनेगा। ये सवाल सीधा हमारे समाज पर होने वाले असर पर चोट करता है। देखिए, कोर्ट के पूरे आर्ग्यूमेंट का जो सबसे जरूरी हिस्सा है ना, वो है जनक कल्याण यानी वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच के फर्क को समझना। सुनने में ये दोनों शब्द शायद एक जैसे लगे, पर असल में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो कोर्ट के हिसाब से जन कल्याण क्या है? वेलफेयर का मतलब है लोगों के भविष्य में इन्वेस्ट करना, जैसे अच्छी शिक्षा पर पैसा लगाना, हेल्थ फैसिलिटीज को बेहतर बनाना, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। इन सबका मकसद क्या है? लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। और फिर दूसरी तरफ है फ्रीबीज। इसका मतलब है बिना किसी ठोस वजह के बस कैश या सामान बांट देना। कोर्ट का साफ साफ कहना है कि इससे होता क्या है, बस राज्य का खजाना खाली होता है और देश की जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो यहाँ पर जो फर्क है वो एकदम साफ है। आप जन कल्याण को एक पेड़ लगाने जैसा समझ सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाकर फल देता है, लोगों की क्षमता बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीबीज, ये शायद थोड़े समय के लिए आपको पॉपुलर बना दे, लेकिन आखिर में ये लोगों को दूसरों पर निर्भर बनाते हैं। और बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो अब सवाल आता है कि इस पूरी बहस का देश की इकोनॉमी पर, मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, और ये जो फर्क हमने अभी समझा, ये समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी पर आगे बात करते हैं। कोर्ट का मानना है कि इस रेवड़ी संस्कृति का हमारी इकोनॉमी पर सीधा सीधा नेगेटिव असर पड़ता है। एक तो ये देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते में रोड़ा बनती है, और दूसरा ये हम सब जो टैक्स देते हैं उस पैसे का सही इस्तेमाल भी नहीं है। जरा सोचिए, जो पैसा अच्छी सड़कें बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में या स्कूल बनाने में लग सकता था, वो पैसा इन चीजों में चला जाता है। और हाँ, कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका। उन्होंने सिर्फ जनरल बातें नहीं की, बल्कि जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जो कि एक काफी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है, उस पर भी अपनी राय दी। तो चलिए देखते हैं कि किसानों की सब्सिडी पर कोर्ट का क्या कहना था। तो देखिए, कोर्ट का ये कहना है कि हाँ, सब्सिडी देना स्टेट का पॉलिसी मैटर है, ये उनका फैसला है। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फाइनेंशियल बजट को ठीक से देख तो लो। मुफ्त बिजली को लेकर भी एक बहुत बड़ी चिंता जताई गई है कि इससे ग्राउंड वाटर, मतलब जमीन का पानी, कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए, मतलब पारदर्शिता के लिए, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल करो, ताकि पैसा सीधे जरूरतमंद के अकाउंट में जाए। तो भाई, इतनी सारी बातों के बाद सवाल तो वही है कि फिर सही रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए। अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने एक बैलेंस्ड रास्ते की तरफ इशारा किया है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही, जो इस पूरी बहस को एक तरह से समेट देती है। उन्होंने कहा, जरूरतमंदों की मदद करना, उनको सहारा देना सरकार की ड्यूटी है, लेकिन सिर्फ वोट के लिए मुफ्त की चीजें बांटना, ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी बहस का निचोड़ है।
तो अब हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं कि देश का विकास और लोगों का कल्याण, इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस आखिर बनेगा कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत